प्रेम में जब एक दूसरे का चिंतन होता है तो उस समय सारी दुनिया छूट जाती है और मन एकाग्र हो जाता है और मन कोई बात ही नहीं सोचता। इस स्तर का जब प्रेम होता है तब सुख की अनुभूति होती है। तो ये क्या है? कंसंट्रेशन, एकाग्रता। तो सुख का स्रोत है एकाग्रता और सफलता का भी स्रोत एकाग्रता है। आप जहां मन को एकाग्र करोगे वहीं आपको परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं आप सफल होने लगोगे। तो ये शरीर का जो सिस्टम है, मानवीय सिस्टम, यह अपने जैसे परमाणुओं को खोजता है। आप अपने जैसे मैच को प्रेम करते हो, आपको लगता है कि आप उसे कुछ दे सकते हो, आप उसका केयर कर सकते हो, तो आप उसे प्रेम करने लग जाते हो। आपको लगता है कि ये मेरे लायक है या वो मेरे लायक है, तो ही आप उससे प्रेम करते हो। जैसे समान स्तर के परमाणु एक आपस में जुड़ते हैं, उसी तरह समान मन वाले, समान स्तर की जो आत्माएं हैं वो आपस में जुड़ना चाहती हैं। बाहरी रूप से भले किसी कारणों से ना हो पाए, लेकिन प्रेम आत्मा के स्तर पर होता है। आकर्षण भी होता है, जिसमें कि शारीरिक आकर्षण भी होता है। न कुछ लोग तो यूं ही प्रेम को मजाक बना देते हैं, लेकिन प्रेम एक बेहद ऊर्जावान चीज है और इसे बस अनुभव किया जा सकता है। लेकिन आदमी ठगा महसूस कहाँ करता है? आदमी ठगा तब महसूस करता है कि जब वो प्रेम को सिर्फ शरीर के रूप में देखता है कि हाँ वो थी, वो मिल गई। नहीं, उसके अंदर जो वो दिव्यता है, वो ऊर्जा है, वो तरंग है, आप उससे प्रेम करते हो, उस ऊर्जा से प्रेम करते हो। वही ऊर्जा कुछ समय बाद खत्म हो जाती है, वो तरंग खत्म हो जाता है, वो वाइब्रेशन खत्म हो जाता है। तो व्यक्ति को वही प्रेमिका जब पत्नी बन के आती है तो कुछ दिनों के बाद बोरिंग लगने लग जाती है। तो इसमें एक ऊर्जा का संतुलन होता है। आप बस उसे शरीर में खोजते हो, जबकि आपको ऊर्जा के स्तर पर, ध्यान के स्तर पर जाना चाहिए। आप शरीर से मन, मन से आत्मा तक पहुंचे, तब आपको पूरा प्रेम मिलेगा। यूं ही नहीं कहा गया है कि प्रेम ही परमात्मा है। सिर्फ शरीर तक ही प्रेम सीमित नहीं रहता। प्रेम जब नीचे गिरता है तो वो वासना और कामना हो जाती है, और वासना कामना से क्रोध और घृणा उत्पन्न होता है। लेकिन वही प्रेम जब ऊपर उठता है तो ध्यान बन जाता है, चिंतन हो जाता है, एकाग्रता बन जाती है। तो वही प्रेम उस लेवल की ऊर्जा को टच करता है जहाँ परमात्मा बैठता है। तो इसीलिए राधा कृष्ण के प्रेम को कहा जाता है। राधा कृष्ण कभी मिले नहीं, लेकिन